नमस्कार साथियों। नमस्कार। आज जिस विषय पर हम लोग बहुत छोटा वीडियो लाइव कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में आज चर्चा कर रहे हैं, वो विषय है कि क्या हिंदुस्तान के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पीएफआरडीए को स्क्रैप कर देंगे अथवा केंद्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। तो इस लाइव पर चर्चा में आज आप सभी का स्वागत है। हमारे साथियों का सुझाव था कि विनोद जी और आपकी टीम के वीडियो एक एक दो तीन तीन घंटे लंबे होते हैं, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी आज हम इसको संक्षिप्त में रखेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आवाज वगैरह नहीं आ रही है या साफ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा काम है कि हम इसको शेयर करें जल्दी से। मेरे साथ बैठे हैं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के स्टेट जनरल सेक्रेटरी श्रीमान राकेश जी कुंतल साहब और माननीय एआई प्रूफ ऑल इंडिया पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के नेशनल कन्वीनर भी हैं राजस्थान की तरफ से। हमारे साथ बैठे हैं श्री विजय जी फौजदार, जो न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश ट्रेजरर हैं और बहुत इस विषय में बहुत बढ़िया सोच और राय रखते हैं हमारे दोनों साथी। तो ये मौका मिला कि हम लोग 3 लोग आज साथ हैं। साथियों, सवाल अपनी जगह वही है, अभी तक क्या था कि सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस की अगुवाई में पुरानी पेंशन बहाल हुई और उसके साथ छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रयासों से पुरानी पेंशन बहाल हुई और कांग्रेस पार्टी का ये प्रमुख सब्जेक्ट है। इसको फ्लैगशिप की तरह वो लोग कर रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस रहेगी वहां पर पुरानी पेंशन लागू करेंगे। दूसरी खुशी की बात है कि अभी तक झारखंड में पुरानी पेंशन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो वहां कमेटियों पे सब कमेटियां बन रही थी, लेकिन झारखंड की भी स्थिति क्लियर हो गई है और जैसा वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है सरकार गिराने का बचाने का, तो उस कारण से वहां पर भी थोड़ी तेजी आई है और 1/9 से यानी ये 1 सितंबर से एनपीएस की कटौती जो है वो लोग रद्द करने की बात कही है। राजस्थान छत्तीसगढ़ और झारखंड, राजस्थान छत्तीसगढ़ का सिस्टम लगभग एक जैसा है। झारखंड ने थोड़ा एक अलग रुख अपनाया है एनएसडीएल में जमा पैसे को वापस लेने के लिए। उसमें वो आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, उस पर नहीं जा रहे। हमारा जो विषय है उसके अनुसार हम ये मानते हैं कि लगभग 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो जाए तो मोदी जी को इन कर्मचारियों के वोट बैंक को समझते हुए पूरे देश में यानी केंद्र सरकार में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पेंशन राज्य का विषय है, वेतन भत्ते राज्य का विषय है। लेकिन हाँ, वो थोड़े राज्य के विषय पर अतिक्रमण करते हुए पीएफआरडीए के माध्यम से जबरदस्ती अन्य अन्य राज्यों पर एनपीएस योजना थोप दी गई थी। वो नए 3 राज्य कौन से हो सकते हैं जहां पर पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है? 3 या 4 राज्य। और जब वहां पर भी हो जाएगी, लगभग 6-7 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, तो पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल करने का दबाव सरकार पर, केंद्र सरकार पर, माननीय मोदी जी पर, अमित शाह जी पर पड़ेगा। अब ये सवाल जो है, ये सवाल को थोड़ा समझें कि पीएफआरडीए, हमने टाइटल में लिखा है पीएफआरडीए को स्क्रैप। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि पीएफआरडीए को स्क्रैप करें या ना करें। हमारी एक्चुअल डिमांड है कि केंद्रीय कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले, क्योंकि पीएफआरडीए के अंदर स्वावलंबन सेक्टर भी आता है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी आता है, 2-3 सेक्टर और आते हैं निजी क्षेत्र के। यदि वो, हालांकि पीएफआरडीए के स्ट्रक्चर से और वर्तमान में जो पेंशन योजना चल रही है उससे किसी भी सेक्टर को फायदा नहीं है, न केवल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो आ रहे हैं निवेश, उनकी भी मार्केट बेस्ड पेंशन है, उनको भी फायदा नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अपनी ही बात करेंगे।
तो हमारा कहना यही है कि पीएफआरडी स्ट्रक्चर को भले ही वो लागू रखें प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर वाले डील करेंगे उनको। तो हम ये मानते हैं कि केंद्र के कर्मचारियों पर मोदी जी जो है पुरानी पेंशन बहाल करें। अब 3 राज्य कौन से हो सकते हैं? एक हमारे पास राज्य है केरल, जिसने 70 करोड़ रुपया खर्च करके एक कमेटी बनाई और कमेटी की 70 लाख रुपए खर्च करके कमेटी बनाई ओपीएस को बहाल करने के लिए, और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन वहां के फाइनेंस सेक्रेटरी के.एन. मालागोपालन जी, अगर मैं ठीक हूं तो, उसको भी ओपन नहीं किया, उसको स्टडी कर रहे हैं। और जहां तक अंदरूनी हलकों से जो पता लग रहा है, उनको पुरानी पेंशन बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके हिस्से का जो पैसा है एनएसडीएल सीआरए में जो जमा है, वो पैसा कैसे आएगा, उसको वो डेड मनी मान रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव में है, उसका वो निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने ये तय किया है कि वो पैसे को ले लेंगे, और कैसे लेंगे या लेते रहेंगे। ऐसा ही छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है कि हम उस पैसे को लेते रहेंगे, है ना, लेकिन हम अपने यहां पुरानी पेंशन बहाल कर देते हैं। और झारखंड सरकार ने क्लियर किया है, उन्होंने ऑप्शन फॉर्म दिए हैं कि भैया एनपीएस में आना है कि ओपीएस में आना है। ओपीएस में आना है तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को मानना पड़ेगा। उसके अनुसार जब भी पैसा आप, उन्होंने दूसरा स्ट्रक्चर भी अपनाया है कि जब आप रिटायर होंगे या किसी एम्प्लॉय की डेथ होगी तो एनपीएस के सिस्टम के थ्रू जो पैसा मिलेगा उनको, क्योंकि अगर एनपीएस आर्किटेक्चर में जो पैसा उनको मिलेगा, जो आज भी मिलता है, यानी अंतिम वेतन मतलब जो जमा है उसका 60% उनको कैश मिलता है, और 40% की मार्केट से, जिसको अपन रफली एनपीएस पेंशन बोलते हैं, जिसका सही शब्द है एनपीएस एन्युटी। तो झारखंड ने ये कहा है अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में कि जब आपको वहां से रिटायरमेंट मिल जाए तो उस पैसे को हमें जमा करा दो, यानी आधा सरकार का जो पैसा है वो प्लस मार्केट के रिटर्न के हिसाब से सरकार का जो अनुदान है सरकार को जमा कराते ही वो पुरानी पेंशन दे देंगे। उन्होंने शायद, मैं समझता हूं, एक ज्यादा क्लियर रास्ता अपनाया है, क्योंकि उनको भी उम्मीद नहीं है पुरानी पेंशन केंद्र की तरफ से कोई बहाल होने की या उस पैसे को देने की कोई संभावना उनको नजर नहीं आ रही है। जबकि राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ ने उसको अपना हक माना है, उस पैसे को, जो राजस्थान का 41,000 करोड़ रुपए है, 31 मार्च 2022 की स्थिति में विद रिटर्न, मार्केट रिटर्न, शेयर मार्केट रिटर्न। और ये पैसा आज रोजाना ऊपर नीचे होता है, और छत्तीसगढ़ का लगभग 17,700 करोड़ रुपए है, उसकी जो रिटर्न है वो उसके बाद कितना वैल्यू है वो हमारे को जानकारी नहीं है। लेकिन हमको हाँ इतना पता है कि झारखंड में जो एम्प्लॉयज की संख्या है 1,21,490 है, वहीं केरल में जो संख्या है 2,02,148 है। तो प्रमुख जो सरकारें हो सकती हैं वो हमारे सामने हैं। आपका पंजाब, जहां आप पार्टी है, आपकी सरकार हो सकती है केरल 2, और तीसरी सरकार हो सकती है हिमाचल, और चौथी सरकार हो सकती है आपका गुजरात, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है और हिमाचल में भी चुनाव है। हम केरल पे आते हैं, तो केरल के हमारे जो पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स हैं उनको हम डे टू डे अपडेट दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं। केरल की मलयाली भाषा में लेके अंग्रेजी में और हिंदी में हमने कैलकुलेशन भेजी है केरल सरकार के 2500 करोड़ रुपए आपको रेवेन्यू मिलेगा। वहीं हिमाचल में भी हमने लगभग 2200 करोड़ रुपए रेवेन्यू की कैलकुलेशन की है, और दूसरे राज्यों का भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो केरल में थोड़ा सा प्रयास करें। केरल के कर्मचारी साथी हमारे साथ बॉन्डेड हैं, एनपीएस सीएफआर के साथ संपर्क में हैं, तो वहां पर भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ एनपीएस सीएफआर के डेलीगेशन को वहां पर जाकर उस सरकार को मिलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। जो बीच के लोगों के माध्यम से जो बात जा रही है उसकी जगह डायरेक्ट हमें वहां पर इंटरव्यू लेना पड़ेगा। शायद हम ये ले पाए तो केरल में बहुत जल्दी बहाल होगी। पंजाब में जो केजरीवाल जी का रुख था दिल्ली में, एक दिल्ली के अंदर रैली के अंदर उन्होंने कहा, पंजाब में अभी तक कोई इस विषय पर उनका कोई टिप्पणी, कोई कमेटी, हालांकि ये बड़ी खुशी की बात है, माननीय गहलोत साहब को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि गहलोत जी ने कभी भी कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं समझी, ना गहलोत जी को जो है कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने जिस न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन राजस्थान ने जिस बेहतरी से डॉक्यूमेंट दिए सरकार को, और
समझाया तो सरकार को जरूरत भी नहीं पड़ी कमेटी की, उन्होंने लागू कर दी। तो केरल में हम थोड़ा सा उनको बोलेंगे, केरल सरकार को, कि आप लागू करने के लिए मुतमईन हैं, तैयार हैं। पुराने पैसे के लिए आप या तो राजस्थान का स्ट्रक्चर अपना सकते हैं या आप झारखंड सरकार का स्ट्रक्चर अपना सकते हैं। तो केरल में तो थोड़ा सा प्रयास करें तो हो जाएगा। अब आती है बात पंजाब की। पंजाब में जैसा केजरीवाल जी ने पूरे देश में सबसे पहले रुझान दिखाया था, लेकिन पंजाब में मैं समझता हूं, मेरे पास जो अधिकतम जानकारी है, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। या तो वहां के कर्मचारियों के लीडरशिप की थोड़ी कमजोरी है ना, कहीं कोई हमें जानकारी नहीं मिल रही। लेकिन केजरीवाल जी को बताया जाए तो पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल होने से जो पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल होने से गुजरात में जो आप पार्टी अपना इंटरवीन कर रही है, गुजरात में भी एक उम्मीद उनको मिलेगी। तो गुजरात में अगर वोट बैंक बढ़ाने हैं आप पार्टी को, गुजरात के अंदर कर्मचारियों के सामने दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है और एक आप पार्टी है। उन दोनों में से क्या करना है, क्या तय करना है, क्या होगा, ये गुजरात का एम्प्लॉय तय करेगा। गुजरात का एम्प्लॉय तय करेगा। मनोज जी से भी बात कर लेंगे। मनोज जी, मैं करता हूं बात। गुजरात का एम्प्लॉय तय करेगा। तो उसके लिए अभी गुजरात के कुछ साथियों से हमारी बातचीत हुई थी, उनसे संवाद हुआ था, उनके कॉल भी आए थे। वो कह रहे थे कुछ हमें हेल्प कीजिए और टेक्निकल हेल्प कीजिए। तो हम वहां गुजरात में भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन में और दूसरी चीजों में हेल्प कर रहे हैं। अगर हम पंजाब को साध लेते हैं या केजरीवाल जी को साध लेते हैं तो पंजाब और गुजरात दोनों जगह एक अच्छी संभावना प्रकट होती है। तीसरा स्टेट आता है हिमाचल। हिमाचल में बहुत जोरदार संघर्ष चल रहा है। लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है, शायद वो लोग खुल के नहीं कह रहे। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जितना खुल के कह रही है कि आप हमें आने दीजिए, हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे आपकी, लेकिन वहां एम्प्लॉय अभी भी क्या है कि वो जोइया मामा एक शब्द है वहां पर, वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं से अपील पे अपील और आंदोलन चल रहा है। तो मैं समझता हूं जब वो नहीं समझ रहे हैं या वो नहीं कुछ कर रहे हैं, ना उनसे उम्मीद है और वो मजबूर भी हैं केंद्र सरकार के हाथों, तो उन कर्मचारियों को स्पष्ट स्टैंड लेते हुए कांग्रेस का दामन थामना चाहिए। वो पब्लिक अपने एम्प्लॉइज में क्लियर मैसेज दें कि भैया पेंशन तो कांग्रेस देगी और हम कांग्रेस के साथ हैं। अगर वो ये मैसेज नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं हिमाचल के कर्मचारियों के साथ धोखा हो सकता है। वो अपने एम्प्लॉयज को क्लियर मैसेज नहीं दे पाए और वोट शेयर हो गया भाजपा और कांग्रेस के अंदर, तो जो है वहां पर उनको बहुत बुरी शिकस्त मिल जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि राजस्थान में भाजपा को हटा के कांग्रेस जो आई, वो हमारे अखबारों में भी आया है और हमारे प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष जयसिंह चहर साहब ने भी बार बार कहा है उसको अखबारों में आने से पहले कि लगभग 1,70,000 वोटों के परिवर्तन से सत्ता पलटी थी। यही इस बार राजस्थान के चुनाव में होगा। 500 से 5,000 वोटों के अंतर से 80 से 90 एमएलए आए थे। अगर यही ट्रेंड को हम गुजरात उसमें आपका हिमाचल में देखें तो हिमाचल में भी बहुत कम वोटों से सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है, बशर्ते कर्मचारी जो लीडरशिप है वो अपने एम्प्लॉयज को खुल के इस बात को कहे कि हमें किसका दामन थामना है। हो सकता है वो अपने तरीके से, पहाड़ के लोग हैं, अपने तरीके से अपने लोगों को समझा चुके हों, मन बना चुके हों कि उनको कांग्रेस को वोट करना है, वो हो सकता है, लेकिन थोड़ा क्लियर बोलना भी बेहतर होता है। अब आता है उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन के बादल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। जो अभी सरकार आई है योगी सर की, और उसके बाद वहां क्या पॉलिटिकल ट्रेंड रहेगा, हम खुल के पॉलिटिकली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी पेंशन को ये पॉलिटिक्स तय कर रही है। हमारा आंदोलन तो तय कर रहा है, पर जो भी जिस भी राज्य में पेंशन मिलेगी उसको वहां की पॉलिटिक्स तय कर रही है। तो ये जो 3 राज्य हैं इनमें ये इन प्रकार हैं, केरल, आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चौथे राज्य को हम मान लेते हैं गुजरात। इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में अगर पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तो देश में 6-7 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होगी, और 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो मैं समझता हूं इतना भारी दबाव पड़ेगा वर्तमान केंद्र सरकार पर, वर्तमान भाजपा सरकार पर, कि उसको पूरे देश में
ये कहना पड़ेगा। जैसे किसान आंदोलन में शिकस्त पाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसानों की भावनाओं को समझ नहीं पाए थे और हम किसानों की भावनाओं को अब समझ गए हैं और तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इसी तरह इन 6 राज्यों में जीतने के बाद, इन 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद केंद्र सरकार का निश्चित रूप से मोदी जी का ये बयान आएगा कि हम कर्मचारियों की भावना को नहीं समझ पाए थे और हम कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। ये होने वाला है। मेरी बात लगभग, आज इस वीडियो को संक्षिप्त रखना है, मेरी बात लगभग समाप्त हो गई है। अब हमारे जनरल सेक्रेटरी आपसे अपनी बात रखेंगे। 2 ही मिनट में आप अपनी बात रखिए जब तक वो आ रहे हैं। विजय सर, आप लाइव चल रहा है। लोग इतना सारा जो काम राजस्थान में हुआ है उसके बैकग्राउंड में आप लोग थे, आप लोगों की प्लानिंग थी। चेहरा तो आप लोग किसी और को बना रहे हो। आप लोगों को सब मतलब, मेरा ये साथियों से निवेदन है, यदि आपको उचित लगे तो वीडियो को शेयर करें। एक नया अपडेट भी मैं दे देता हूँ कि अभी जो राजस्थान में जो चल रहा है, थोड़ा बोल रहे हैं कि साहब एक भी बंदे को पेंशन नहीं मिली, उसमें डिले हो रही है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया से सिद्धार्थ सर ने भी इंटरव्यू लिया था हम लोगों का। एक दो दिन में वो स्टोरी आएगी टाइम्स ऑफ इंडिया पर, हमने उनको पूरी बातें बताई हैं। एक चीज और की है झारखंड में, मुझे याद आ गया। जो पहले केंद्र सरकार ने एक चीज की थी मजबूरी में कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से पहले जिनका विज्ञापन था परंतु उनकी भर्ती लेट हुई तो गलती से उनके ऊपर एनपीएस लागू कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर वो लोग गए, वहां से फैसला उनको मिला कि भाई सरकार को निर्देश मिलेगा इनको पुरानी पेंशन दो। पुरानी पेंशन अच्छी है बुरी है वो बात नहीं है, क्योंकि ये आते ही नहीं है उसमें, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग की जो डेट थी टेक्निकल कारण से लेट हुई, उसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं है। तो ऐसा उदाहरण पेश किया गया, उनसे ऑप्शन लेके उनको वापस जीपीएफ खाते चालू करके एनएसडीएल से पैसा जो है उनको वापस मिल रहा है क्लियर कट। झारखंड सरकार ने भी यही एक ऑर्डर निकाला है स्पष्ट रूप से कि ऐसे लोग जिनका झारखंड की जो कट ऑफ डेट थी, झारखंड के अंदर जो कट ऑफ डेट थी उस डेट से पहले अगर विज्ञापन निकला है, यानी मैं आपको डेट बता देता हूं, झारखंड में पुरानी पेंशन एनपीएस लागू हुई थी 1/12/2004 को। 1 दिसंबर 2004 को झारखंड में पुरानी पेंशन लागू हुई थी, सॉरी न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। 1/4/12 से पहले जिनका विज्ञापन आया, भर्ती की शर्तें अलग थी लेकिन गलती से 1/4/12 के बाद अपॉइंटमेंट मिला, उन लोगों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का अलग से ऑर्डर झारखंड सरकार ने निकाला है। इस तरीके से, क्योंकि वो झारखंड का पैसा एनएसडीएल से मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मामला अभी संज्ञान में है और वो अंडर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इस तरह के केसेस के लिए अलग से ऑर्डर निकाल के झारखंड सरकार को निश्चित रूप से जो पैसा है कर्मचारियों के खाते में जाएगा और कर्मचारियों को पैसा मिल जाएगा। वो बाकी का पैसा तो मिलता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा है। तो यही हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार से भी हम लोग जल्दी मिलकर ये बात उठाना चाहते हैं कि राजस्थान में 1/4 से पहले जिनके विज्ञापन आए थे और तकनीकी रूप से वो एनपीएस में शामिल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन लेट भर्ती हुई, विज्ञापन पहले आ गया, प्रोसेस में टाइम लगा और वो लेट भर्ती हुई, उनकी सेवा शर्तें तो थी नहीं एनपीएस की, उनका विज्ञापन तो कहता नहीं था कि एनपीएस में लेंगे, उनके विज्ञापन के हिसाब से तो ओल्ड पेंशन लागू होनी थी। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से ऐसे लोगों पर राजस्थान सरकार, यानी राजस्थान सरकार ने सबको 5,68,545 लोगों को पुरानी पेंशन दी है, लेकिन राजस्थान सरकार ऐसे लोगों को अलग से एक अधिसूचना निकाल के पुरानी पेंशन बहाल करती है। तो 41,000 करोड़ रुपए में से जितना पैसा आ सकता है वो राजस्थान सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा जल्दी से। बाकी का 41,000 करोड़ में समय लग रहा है, वो विवाद की स्थिति है, तो वो चल रहा है प्रोसेस। तो ये हम जल्दी ही राजस्थान सरकार को 2-4-5 मुद्दों पर जानकारी देना चाह रहे हैं। एक तो क्वालिफाइंग सर्विस जो है केंद्र की तरह 28 साल से घटा के 20 साल करें, ताकि 20 साल की नौकरी होने पे अंतिम वेतन का, अंतिम एमुलमेंट का 50% उनको पेंशन मिले, और बहुत सारे मुद्दे हैं। ये भी एक नया मुद्दा हमारे संज्ञान में आया, उसके लिए भी हम सरकार को कहेंगे, क्योंकि सरकार को उसमें डायरेक्ट फायदा है। 41,000 करोड़ रुपए आएगा रोते झगड़ते हुए, उससे पहले जो है ये पैसा उनको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तो केंद्र सरकार राजी है और उसको कोर्ट वोट के फैसले भी हैं, तो उसको तो करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ हमारे साथियों के कमेंट आए हैं
कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं। एक भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म से घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से कम का नहीं रहा है। इस बार ये वीडियो आपका 20 मिनट के अंदर समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी अलग से रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।